इलेक्शन में लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, ये धर्म युद्ध है क्या? ये कतई धर्म युद्ध नहीं है, केवल विशुद्ध रूप से सत्ता का युद्ध है ये, कतई धर्म युद्ध नहीं। धर्म युद्ध वो होता है, अन्याय के खिलाफ जो युद्ध होता है उसे कहते हैं धर्म युद्ध। ये सत्ता का युद्ध है। केवल कुछ पूंजीपतियों ने, भारतीय जनता पार्टी एक पूंजीपतियों की पार्टी है, चंद पूंजीपतियों ने, बल्कि व्यापारियों का संगठन है, उसे एक राजनीतिक रूप देके इस देश के आम आदमी को लूटने का एक संगठन है ये। उसे राजनीतिक रूप देके राजनीतिक रूप से देश को लूट रहे हैं ये। कतई किसी भी तरह से जो संविधान के प्रति, संविधान की आस्थाओं के प्रति, संविधान की मान्यताओं के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। केवल एक लुटेरा तबका है ये, जो कि कानून सम्मत तरीके से, जिसको कि आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, उस तरीके से लूट रहा है ये लोगों को। तो मैं लोगों को अब यही ताकीद देना चाहता हूँ, कानून की आड़ में देश को लूटने का इन्होंने एक संगठन बना लिया है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी, इस तरह के अनेक नाम लोग आजकल देते हैं। तो लोग इनके अब विरोध के लिए बैठे हुए हैं। गांव-गांव में इनकी दुर्गत हो रही है। और संभवतः मैंने पहले भी एक बात कही है कि ये चुनाव आयोग की आड़ में इन्होंने रैलियों पर प्रतिबंध लगवा लिया। नहीं तो चूँकि इनको इंटरनल सोर्सेज से इनके पास जानकारी थी कि अगर प्रधानमंत्री जैसे पंजाब से इनको खदेड़ा गया है, वैसे ही यहाँ भी रैली करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पब्लिक जो है जूते चप्पल से बौछार कर देगी, काले झंडे दिखाएगी और इनको वहाँ से इनका किसी भी पूरी तरह से विरोध करेगी। रैली फाइनली आप मान रहे हैं कि सरकार जा रही है? निश्चित रूप से सरकार, ये पार्टी केवल चंद सीटों पर व्यक्तिगत प्रभाव वाले कुछ नेता होते हैं जो कि अपनी सीट निकाल सकते हैं, नहीं तो हर जगह पर ये हारेंगे। हो सकता है इनको 5-7 सीट आ जाए, 10-15 आ जाए, 50 से ज़्यादा सीट लाने में ये कामयाब नहीं हो सकते इस बार, क्योंकि जनता इनको हटा देना चाहती है। निश्चित है कि ये इस बार 50 से ज़्यादा सीटों पर नहीं आ पाएगी ये सरकार। तो चौंकाने वाली बात आपका नहीं, बड़ी पता नहीं लोग क्यों चौंकते हैं, बड़ी आम बात है। जो जनता की भावनाओं को जो समझते हैं, यहाँ की हवाएं कह रही हैं। आपने कैसे, ये उस समय जब ये पार्टी सत्ता में आई थी उस समय 50 से कम सीटें थी इनके पास, 47 सीटें थीं। फिर से ये वहीं पहुंच जाएंगे। एक कहते हैं ना, धूमकेतु की तरह उदय हुआ था, धूमकेतु की तरह इनका अस्त हो जाएगा। अनार जो चिंगारी होती है ना, अनार दिवाली को पटाखे फोड़ते हैं, अनार की चिंगारी होती है, रोशनी होती है, बड़ी तेज ताली बजाते हैं बच्चे, वैसे एकदम थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। ये वैसे ही चमके थे और वैसे ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह से कोई भी रचनात्मक काम ये कर नहीं सके। अब जनता में इनके प्रति पूरी तरह अविश्वास का भाव पैदा हो गया है। ये निश्चित रूप से अपने कुकर्मों के कारण हारेंगे अब ये, निश्चित रूप से। पिछले मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूँ, बार बार ये बात कह रहा हूँ, जनता लगभग साल भर पहले से अपना मन बना चुकी है। इस समय किसी को, सरकार को, पहला मत उसका ये है कि किसी सरकार को लाने के लिए नहीं, उसे वोट करना है किसी को हटाने के लिए। इन पिछले 5 सालों के अंदर जनता, मुसलमान है क्या आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्तम है और मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं आम जनता की बात। ये तो बहुत उत्तम बात आपने कही। मैं इसलिए ये सवाल कर दिया हूँ कि आपने कहा कि पहली बार ये तो आरोप लग रहा है मुसलमान पे कि वो सिर्फ हटाने के लिए वोट डाल रहा, मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है चुनाव में आपके क्षेत्र में? मुद्दा यही है कि लोग जो एक झूठ पाखंड और आडंबर का एक माहौल जो बनाया हुआ है, कह रहे हैं कि बड़ा व्यास, पहले धर्म के नाम पर बात करते थे, राम मंदिर पर बात करते थे, विकास के ऊपर बात करते थे, कानून व्यवस्था के ऊपर बात करते थे। लगभग पिछले 5 साल में इनकी हर क्षेत्र में जनता ने देख लिया। अब जाके अगर पूरा उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर क्षेत्र में फेल हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में इनका कहीं कोई कामयाबी, जिसे बोले ना, जनता को किसी एक रचनात्मक कहीं कोई काम किया हो, ऐसा कोई बड़े माफियाओं को जेल भेजा दिया, ये काम नहीं हुआ। वही यही काम कर सकते हैं, किसी को गोली मार सकते हैं, किसी को ठोक सकते हैं, कहीं बुलडोजर से घर गिरा सकते हैं। अरे बात होती है बुलडोजर से किसी का घर गिराना तरक्की नहीं होती है। तरक्की होती है किसी गरीब आदमी का घर बना देना, तरक्की वो होती है। बोल तो रहे हैं कि उसी जमीन पर गरीब को बसा देंगे। हाँ, तो जब नहीं बसाया ना 5 साल में, तो केवल तोड़ा ही ना। अब तक केवल इन्होंने विध्वंस किया है। निर्माण अगर करते, हम ये बात मानते हैं कि अत्याचारी लोगों का विरोध होना चाहिए, अन्यायी लोगों का विरोध होना चाहिए, पर इन्होंने सिर्फ एक आडंबर का माहौल खड़ा किया है, भावनाओं का एक ज्वार पैदा किया है इन्होंने। केवल कुछ 2-3 माफियाओं का नाम ले लेके उनके नाम से तस्वीरें दिखाई हैं दुनिया को, देखो हमने इनको जेल में डाल दिया, हमने इनका घर तोड़ दिया। तुमने बनाया किसका, ये भी तो बताओ। पिछले 5 साल में तुमने किसी का कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो काम करके दिखाओ। वहाँ पर कहीं ज़मीन पर कोई काम हुआ नहीं है। केवल पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी पूरी भूमिका पहले की बनी हुई थी। लगभग सारे क्लियरेंस पहली सरकारों को मिले, नहीं, फिर भी मैं स्वागत करता हूँ उस बात का।
उस बात का मैं स्वागत करता हूं। हम किसी बिल्कुल नेगेटिव मेंटालिटी के लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बन गया, कम से कम उस काम को पिछली सरकार के जनता की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी सरकार। 100% मैं इस बात को कहता हूं, जनता अपना मन बना चुकी है। 99% जनता इनके खिलाफ है। अब 2-3% जो लोग होते हैं, उद्योगपति, पूंजीपति और धार्मिक कट्टरवाद वाले, जो कि कहीं राशन फ्री मिल रहा है, वैक्सीन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए? किस नाम से क्यों मिल रहा है राशन फ्री? आपने ये सोचा क्यों? पिछले 1.5-2 साल से जब से कोरोना की विभीषिका आई है, कोरोना महामारी आई है, उसके नाम से ये दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। अगर कोरोना ना आता क्या राशन फ्री मिलता? अब अगले महीने से कोरोना का, मान लीजिए कोरोना खत्म हो जाए तो क्या राशन फ्री मिलेंगे? आखिर स्थायी व्यवस्था क्या है? क्यों राशन फ्री देना पड़ रहा है? हो सकता है आज राशन फ्री दे रहे हैं, आने वाले समय में मैं लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उन्हें सावधान करना चाहता हूँ, उनको ताकीद करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भोजन भी आपको कहीं आश्रम बना दिए जाए, रात को खाना खाने वहाँ जाना, सीधे आपको गेहूं भी ना मिले, चावल राशन भी ना मिले, सीधे दिन भर कहीं जाके काम करना, उद्योगपतियों के खेतों में, पूंजीपतियों के घरों में काम करना, उनके कारखानों में काम करना और रात को आके खाना खा जाना। हो सकता है आगे आने वाले समय में तुम्हें ये भी कर दिया जाए। तो इसलिए उस व्यवस्था से, अगर उस समय से अपने आप को बचाना है, अपना फिर से अपनी ज़मीन जायदाद पर जो भी है तुम्हारे पास, अपने कार्यों पर, अपने पशुओं पर अपना प्रभुत्व रखना है अगर, तो इस सरकार को उखाड़ के फेंको। और लगभग जनता मन बना चुकी है। मैं तो उनकी भावनाओं को, मेरी भावना है और जनता की भावना से मिली हुई है, मैं केवल उन भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी अपनी भावनाएं भी उनके साथ मिली हुई है। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस सरकार को, आप तो चाहते ही हैं, पहले भी आप कह चुके हैं, लेकिन आप घूम रहे हैं, अब तो चुनाव प्रचार चल ही रहा, डोर टू डोर तो चल रहा, आम जनों से मिलते हैं, उनके मन में क्या दिख रहा? मैं इस समय 3-4 चुनाव क्षेत्रों में, मेरा गाँव जो है, एक गाँव देहात का रहने वाला आदमी हूँ मैं, कई गाँवों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया मैं, जिसके यहाँ भी मैं गया उसने बोला अब के आने दो इनको, अब के देख लेंगे इनको। वो बोलते हैं, देखो, वो खेतों की तरफ इशारे करके बोलते हैं, देखो 24 घंटे आदमी घर का कोई ना कोई सदस्य, इस कड़कड़ाती ठंड में घर का कोई ना कोई सदस्य खेत लेके खेत में पड़ा हुआ है। मेरे मन में जो भावना है, मैं एक धार्मिक व्यक्ति भी हूँ, मेरे मन में यह भावना है कि इस देश के लोग गाय की पूजा किया करते थे। आज हर एक के मन में ये बात है, 24 घंटे वो सोता जागते एक ही बात देखता है कि कहीं खेत में गाय नहीं आ गई हो। आप सोचिए, ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी तो कम से कम गाय की पूजा करती है, गाय का सम्मान करती है। अगली पीढ़ी, जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है, जो बच्चा अब जन्म लेगा, जो लठ लेकर दौड़ाता देख रहा है, जो शुरू से देख रहा है खेतों में, जिसने जब भी सुनेगा वो यही देखेगा, अच्छा गाय आ गई होगी, लठ लेके भगाना है इसको, उसके मन में गाय के प्रति सम्मान बचेगा। तो ये धर्मद्रोही भी हैं। ओए बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठा दिया। आप ये धर्मद्रोही भी हैं। आज 24 घंटे आदमी के मन में सोते जागते सपना देख, एक ही कहीं खेत में सोते सोते उठ जाता है, कहीं खेत में गाय नहीं आ गई हो, कहीं जानवर ना आ गया हो, सांड ना आ गया हो, अरे उठ के भागो। तो उसके मन में क्या भाव रहेगा? और जिसके 2-2.5 बीघा जिसके पास ज़मीन है, घर में 3 बच्चे हैं, अगर उसका खेत गाय खा जाएगी, वो उनको क्या खिलाएगा? क्या वो कभी भी गाय को सम्मान की दृष्टि से देख सकता है कभी उसको? तो इन्होंने गाय के प्रति भी ऐसी नफरत लोगों के मन में पैदा कर दी है, इतना भाव, इस तरह के भाव पैदा कर दिए हैं लोगों के मन में। ये तो धर्मद्रोही भी हैं, चाहे मंदिरों के प्रति भी, राम के प्रति भी। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस देश के कण कण में विद्यमान है। पब्लिक बड़ी आत्मा से, बड़े सम्मान से, बड़ा आदर भाव है, श्रद्धा भाव है उनके प्रति, आस्था का भाव है। लगातार एक ही बात, जब वोट मांगेंगे हमने राम का मंदिर बना